दिल्ली में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसी विषय पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, देश संविधान से चलता है। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह देश को गुमराह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया में आने के लिए और गांधी परिवार से नजदीकी बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह देश को गुमराह कर रहे हैं, ये आरोप वीडी शर्मा ने लगाया है, क्योंकि दिल्ली में दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया गया है। प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं आपको इस विषय पर, आप सुने। एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्था में चुनाव जैसा ईवीएम को लेकर के आप केवल अनर्गल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो ये दिग्विजय सिंह की फितरत है। केवल मीडिया में आने के लिए, गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो लगातार अनर्गल इस प्रकार के प्रयास वो करते हैं। तो दिल्ली में पुलिस हिरासत में दिग्विजय सिंह आ गए हैं। ईवीएम का विरोध करते हुए यह आरोप लगाया वीडी शर्मा ने कि ईवीएम को लेकर पूरे देश में दिग्विजय सिंह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं और इसके पीछे की वजह केवल दो है, एक देश को गुमराह करना और दूसरा गांधी परिवार के करीब जाना। सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसा करते रहते हैं। यह प्रतिक्रिया भोपाल से आई है, लेकिन जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर अब दिग्विजय सिंह को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है और इस पर अब मध्य प्रदेश में भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि पूरे देश को ईवीएम के नाम पर दिग्विजय सिंह गुमराह कर रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि इसके जरिए वो गांधी परिवार के नजदीक करीब जाना चाहते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले जाने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह केवल गांधी परिवार के करीब जाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, लगातार जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि एक्शन लिया गया दिल्ली में, दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया गया, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भोपाल से आ रही हैं। वीडी शर्मा ने कहा है कि गांधी परिवार के करीब जाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, देश को ईवीएम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेताओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया है, इसके बाद दिल्ली में सियासत तो गर्म है ही, क्योंकि गिरफ्तारी नेताओं की हुई है, उन्हें पार्लियामेंट थाने में रखा गया है। भोपाल में भी सियासत तेज है और यहाँ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ समर्थन कर रही है, बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। वीडी शर्मा ने बयान दिया है और ये कहा है कि दिग्विजय सिंह मीडिया में आने के लिए और गांधी परिवार की करीबी बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। वे देश को गुमराह कर रहे हैं, जबकि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और ईवीएम पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम को लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा वीडी शर्मा का कहना है। देखिए, लगातार दिग्विजय सिंह ने जब से सवाल उठाए ईवीएम पर, पिछले महीने उन्होंने अपने घर पर एक डेमोन्स्ट्रेशन कर भी दिखाया था, जिसमें एक डमी ईवीएम से उन्होंने किसी और बटन लोगों से दबाए और किसी और पर्ची को वीवीपैट से बाहर पाया गया। तो इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे कि ईवीएम हैक की जा सकती है और इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए और चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से उसकी मांग करने के लिए आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें लगातार बवाल हुआ, गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद लगातार मध्य प्रदेश में भी सियासत जारी है और दिग्विजय सिंह अब बीजेपी के एक बार फिर से निशाने पर हैं। ब्रजेश, जिस तरह की खबरें ये भी मिल रही हैं, इससे पहले जो खबरें आ रही थी कि इससे पहले अनुमति नहीं ली गई है और लगातार इससे पहले जिसका जिक्र आपने किया कि एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है वो संभव है, तो क्या एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा 2024 में कांग्रेस उठाने जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने डेमोन्स्ट्रेशन कर यह बताने की कोशिश की थी कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है और उसके बाद एक दिन पहले जो उनका बयान आया था दिग्विजय सिंह का कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यह दिग्विजय सिंह का दावा था। तो ईवीएम एक बार फिर से सुर्खियों में है 24 से पहले।
बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव हैं और चुनाव के पहले इस तरीके के आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि चुनाव में ईवीएम का पूरा जो मुद्दा है वो गरमाने वाला है। आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही चुनाव के पहले भी और चुनाव के परिणाम के बाद भी। लेकिन अनुमति की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अनुमति मांगी थी जंतर मंतर की, लेकिन अनुमति उनकी नहीं दी गई, अनुमति कैंसिल कर दी गई, जिसके बावजूद प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारी की वजह यही रही कि बिना अनुमति जंतर मंतर पर शांति भंग की गई। और इसीलिए क्योंकि सांसद हैं, राज्यसभा के पार्लियामेंट्री पुलिस स्टेशन में उनको रखा गया। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं, लेकिन तमाम नेता गिरफ्तार किए गए हैं और ईवीएम का एक बार फिर से मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बनकर चुनाव के पहले उभर रहा है। चलिए ब्रिजेश, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम सुर्खियों में है। लगातार दिग्विजय सिंह इस विषय को उठाते रहे हैं और इसी विषय को उठाते हुए बिना अनुमति के जब प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, तब उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। जमानत मिलेगी या नहीं, इसका अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।